मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है इस योग के कार्यक्रम में। आज हम लोग बात करेंगे थायराइड कंडीशंस पे। आजकल ये बहुत ज़्यादा फैल गया है, खासकर महिलाओं पे, क्योंकि महिलाओं जो होती हैं उनका एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है पुरुषों से। तो थायराइड की कंडीशंस उनको बहुत अफेक्ट करती हैं, पर काफ़ी टाइम हम जानते ही नहीं कि थायराइड होता क्या है, इसके लक्षण होते क्या हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एक तितली शेप का ग्लैंड होता है जो हमारे गर्दन पे होता है, यहाँ पे करीब यहाँ पे वो बैठा होता है। और कभी कभी वो ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है या तो कम थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। थायरॉक्सिन होता है वो एक हार्मोन होता है और वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के एक पार्ट होता है। तो जब बहुत आपका कम थायरॉक्सिन प्रोडक्शन होता है बॉडी में, तो आपके लक्षण ऐसे होंगे। आपका एकदम से वेट बढ़ जाएगा, आपकी स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाएगा, आपको बहुत सारे दाने आ जाएंगे मुंह पे, आपको सूजन हो जाएगी हाथ पैर पे, आपको थकान सी आने लगेगी, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एकदम से स्लो हो जाता है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम ही हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ख़ास तौर के थायरॉक्सिन जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक दूसरे टाइप की भी कंडीशन होती है थायराइड की, वो होती है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है थायरॉक्सिन का और आपका वेट एकदम से घट जाता है, आपका वेट घम जाता है, आपको बहुत थकान आती है और आपको लगता होगा क्या हो गया मुझको, एकदम से मुझको इतनी सी थकान क्यों आ रही है और मेरा एकदम से वेट क्यों कम हो रहा है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो महिलाएं मेरे पास आती हैं और बोलती हैं मेरा वेट एकदम से क्यों इतना बढ़ गया है, मैं क्या करूं, मेरा खाना तो कम है पर वेट क्यों इतना बढ़ रहा है। इस कारण कि आपकी थायराइड की प्रोडक्शन ठीक नहीं है। पर योग जो है बहुत लाभदायक है थायराइड के सब कंडीशंस में, क्योंकि वो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। और मैं बताती हूँ कैसे। योग में हम लोग बहुत ज़्यादा मुड़ते हैं, हम लोग साइड में मुड़ते हैं, आगे झुकते हैं, और हम लोग ऐसे जब योग आसन करते हैं, ख़ास तौर पे वो आसन जो हमारे गर्दन पे बहुत ज़्यादा खिंचाव देता है, तो हमारे थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर पड़ता है, थायराइड ग्लैंड की मसाज होती है और जो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन है वो बिल्कुल हमारा रेगुलेट हो जाता है। जैसे आप ये सोचें, अगर आपको कुछ पैर का दर्द है और हम आपके जो मसल्स या मांसपेशियों को मसाज कर दें तो वो एकदम से आपको रिलीफ आ जाएगा, आपका जो वो पैर जो है बिल्कुल पोषण हो जाएगा मसाज के बाद। उसी तरीके से जब हम थायराइड ग्लैंड पे हम लोग जब आसन करते हैं और थायराइड ग्लैंड पे दबाव दिलाते हैं, तो हमारा पूरा जो है एंडोक्राइन सिस्टम, खास तौर के थायराइड ग्लैंड पोषण हो जाता है। दूसरा जो होता है, हम लोग जब उल्टे वाले आसन करते हैं, और आज हम बहुत उल्टे वाले आसन करेंगे, तो आप पूरा जो संचालन बढ़ जाता है या सर्कुलेशन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है और पूरा जो खून है वो पैर से आके यहाँ पे आ जाता है मेरे गर्दन की ओर और हमारा पूरे थायराइड ग्लैंड को पोषण कर देता है। तो योग आपकी थायराइड कंडीशन को बिल्कुल ठीक कर सकता है। आप ये आसन रोज करिए, बस 10 से 15 मिनट के आसन आप रोज करिए, और इनमें से आप बस 1 या 2 आसन उठाना चाहें तो वो भी आप उठाइए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्रियाएं के साथ। हम लोग से हमारे एक वार्म अप करेंगे, पूरी बॉडी को गर्म करेंगे। जब हमारी बॉडी गर्म होती है तो हम आसन के लाभ ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्रिया। इसे हम अपने पूरे शरीर को, पूरे सिर से लेके पंजे तक इसको बिल्कुल अच्छे से वार्म अप कर लेंगे। तो चलिए, थोड़ा से पहले आप पैर फैलाएं या आपके कंधे के लाइन पे आएंगे तो आपका बैलेंस अच्छा बनेगा। फिर आप अपने गर्दन को ले जाएं राइट ओर, सीधी ओर, फिर बीच में, फिर सांस लेते हुए नीचे उल्टी ओर, और बीच में फिर से सांस लेते हुए सीधी ओर। अपना कंधा नीचे खींचिए और बीच में अब उल्टी ओर। बीच में अब अपना सीधा हाथ आप ऊपर ले जाइए, हाथ को बिल्कुल सिर के ऊपर रख दें और आप अपने सिर को दबाइए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेंशन महसूस होना चाहिए अपने उल्टी गर्दन में। अब हाथ सिर के पीछे ले जाएं, इसको आप
आगे दबाएं। ये बहुत एक अच्छी स्ट्रेच है आपकी गर्दन के लिए, जो हम अपने फ़ोन पे देखते रहते हैं, डेस्क पे रहते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, तो गर्दन में बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है। जो गाड़ी में इतना समय हम लोग बैठते हैं गाड़ी बस में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी अपनी गर्दन की स्ट्रेच करें। अब हम उल्टी ओर पे वही कर रहे हैं, तो अपने उल्टे हाथ से हम गर्दन को नीचे दबा रहे हैं। आप ये ध्यान में रखने कि आपका सीधा कंधा बिल्कुल नीचे होना चाहिए, ऊपर ऐसे नहीं आना चाहिए, फिर आपको टेंशन महसूस नहीं आएगा। और अब आप अपने हाथ पीछे ले जाएं और अपनी गर्दन को आगे दबाएं। आपको अगर कोई भी गर्दन में कहीं भी पीड़ा है तो आप कहीं अपने थोड़े से सांस लें और इस पीड़ा पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन दें, तो आपकी पीड़ा ऐसे भी ख़त्म हो सकती है। और अब आप वापस बीच में आएँ, अपने पैर को वापस ले जाएं, थोड़े से साथ पास में, और अब अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। अब हम अपनी बाहों की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे ले जाएं इनको, आप गोल गोल घुमाएं, बिल्कुल ऐसे। जब आप ये कोशिश करें कि मुंह के पास आपके दोनों बाहें आ रही हैं। बाहें में भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है लोगों को। जब लोगों को चिंता या तनाव होता है तो वो जाके अपने बाहों पे आ जाता है, तो इनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इतनी सारी बैक प्रॉब्लम्स कंधे से ही चालू होती हैं। तो आप ये कोशिश करें कि ये वाली क्रिया बीच बीच में करते रहें, दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। अब हम दिशा इसकी बदलेंगे, तो दूसरी दिशा में करिए। आपको कोई भी टेंशन, स्टिफनेस, तनाव अपने कंधे में हो तो इससे पूरी सब मिट जाएगी। अब आप लाइए, थोड़ा सा साइड में झूलिए। आपको तुरंत महसूस होगा कि आपके कंधे, आपको लगेगा कि खूब एक बड़ा सा वजन आपके कंधे से उतरा है जब आप करेंगे, और इस क्रिया का यही लाभ है। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, आप पैर को थोड़ा सा फैलाएं, मुट्ठी बनाएं, फिर अपने हाथ को उल्टा करें और सीधा खींचें, बिल्कुल ऊपर खींचें। ये ताड़ासन हो गया, एक योग का आसन होता है। थोड़े से आप बैलेंस बनाएं अपने पैर में, सांस लेके सीधी ओर मुड़ें। आपके दोनों हाथ सीधे होने चाहिए, हाथ बिल्कुल कान के पास, और बीच में फिर से ऊपर खींचें सांस लेते हुए, और सांस बाहर निकालते हुए आप उल्टी ओर आएं। यहाँ पे रुकें और सांस लें, और ऐसे आप कोशिश करें कि हाथ ऐसे नहीं जाए सामने पर, पीछे पीछे की ओर बिल्कुल कान से लगे हुए। फिर बीच में एक और बार हम इसको करेंगे, तो फिर से आप हाथ को मुट्ठी बनाइए, इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर खींचें। अगर आपको अपने पंजे पे ऊपर आना है, पंजे की अंगूठी पे, तो ऊपर आएं, फिर नीचे खींचते हुए सीधी ओर, बीच में सांस अंदर, फिर सांस बाहर, और दूसरी ओर, फिर बीच में, फिर खींचते हुए ऊपर। पूरी आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कर रहे हैं इसमें, और आप नीचे। अब हम घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे, तो बहुत एक सरल है पर ये बहुत अच्छी है, तो इसको आप बस ऊपर नीचे करें। आपको जांघों में भी आपके मजबूत करेंगे ये वाली क्रिया, आपकी पूरी बॉडी वार्म अप होगी इससे। तो बस आप 30 सेकंड के लिए अपने पैर ऊपर नीचे कर लें। जब हम ये क्रिया करते हैं तो हम आसन के ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो बस आप ऊपर नीचे करते रहिए इसको, फिर आप बीच में आ जाएं, और अब हम लास्ट क्रिया करेंगे, आखिरी की क्रिया अपने एड़ी के लिए। तो यहाँ पे एड़ी गोल गोल घुमाएं। बहुत ज़रूरी है कि हम एड़ी पे एक्सरसाइज दें। आप दूसरी तरफ, दूसरा पैर, आप कमर पे भी अपना हाथ ला सकते हैं अगर आप बैलेंस बनाते रहें। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप एक कुर्सी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो गोल गोल घुमाइए। अगर आप अपनी आँख एक जगह पे रखें तो आपका बैलेंस बना रहेगा। अब आप बीच में आ जाइए और आखिरी बार दोनों हाथ ऊपर, इनको खींचे और ताड़ आसन में ऊपर जाएं, अपने पैरों पे ऊपर जाएं,
बिल्कुल हाथ ऊपर खींचे, पूरी रीढ़ की हड्डी को खींचे और अब नीचे। हम लोग शुरुआत करेंगे एक दो आसन से जो हम साथ साथ करेंगे, तो हम दोनों आसन के लाभ उठाएंगे। ये हैं मार्जरी आसन और बीतल आसन, और हम दोनों साथ साथ करेंगे। सामने आ जाइए अपने घुटने पे। आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल आपकी बाहों की लाइन में होनी चाहिए। आपके घुटने भी बाहों की लाइन में, आपके पैर पीछे से जुड़े हुए, आपके पैरों की अंगूठी। आप सांस लेके ऊपर आएं, पूरी ठुड्डी को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं और अपना पीठ ऊपर ले जाएं, अपना नितंब अंदर। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, पूरी अपनी ठुड्डी को ऊपर ले जाएं और फिर सांस निकालते हुए नीचे। या हमारी गर्दन का बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो वो थायराइड ग्लैंड पे भी इसका असर आ रहा है। आखिरी बार ऊपर। इस बार अब पूरी ठुड्डी को अच्छी तरह से ऊपर खींचें। जितना आप ऊपर खींचेंगे उतना आपकी थायराइड पे जोर पड़ेगा। और फिर नीचे। आखिरी बार पूरे पीठ को ऊपर ले जाएं, आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी। और अब पीछे आ जाएं वज्रासन को। आप इस आसन को, जो दो आसन है, आप दोनों का लाभ उठा रहे हैं इसमें। इसको हम बोलते हैं मंजरी आसन और बीतल आसन। आप इनको करिए। आप 2 मिनट तक इसको आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे जानु शीर्ष आसन। तो इससे भी हमारे गले पे जोर पड़ रहा है, तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा है। अपने दोनों पैर को आगे ले जाएं आप, और फिर एक पैर को, अपने सीधे पैर को आप या तो अपने उल्टे पैर के ऊपर या साइड में, जहाँ भी आपको आराम मिले। फिर आप ऊपर अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर खींचें और सांस लेते हुए नीचे जाए। बस आप यहाँ तक आएँ जितना आप आ सकें। आपके जो घुटने हैं वो नीचे होने चाहिए जितना भी आप कर पाएँ। और आप यहाँ आएँ और आप बस सीधा और थोड़ा सा अपने ठुड्डी को नीचे ले जाएं। अपनी छाती पर आपके थायराइड ग्लैंड पे यहाँ दबाव पड़ रहा है। आपका सर्कुलेशन या संचालन बढ़ रहा है, पूरे सिर पे नीचे आ रहा है क्योंकि आपका सिर नीचे झुका हुआ है। आपके पैरों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जांघ के लिए, आपकी पिंडलियों के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए। अब ज़्यादा नीचे मत जाएं। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, उनके पीठ पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो आप आराम से यहाँ, आपको कोई भी पीड़ा कहीं नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल सीधे रहें और बस सिर को नीचे ले जाएं, तो आपके गले पे दबाव पड़ेगा। और अब हम लोग दूसरी ओर करेंगे। जो हमने सीधी ओर की थी वो ही हम उल्टी ओर करेंगे। तो अपना आप उल्टे पैर को नीचे, दोनों हाथ ऊपर खींचें, सांस लें, गहरी सांस लें पेट से। फिर छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएं। अपने घुटने को नीचे बिल्कुल सीधा, पूरे जांघ पे आपको खिंचाव आएगा। आप अपने पैरों की उंगलियां पकड़िए। अगर आपके यहाँ हाथ नहीं आ रहे तो यहाँ आ रहे हैं, वो भी ठीक है। अगर यहाँ आ रहे हैं वो भी ठीक है। जहाँ भी आप पहुँच पाए आप पहुँचें। पर ये होना चाहिए कि आप अपना सिर ऐसे नीचे ले जा रहे हैं और गर्दन से आप अपने थायराइड ग्लैंड को दबा रहे हैं। और यहाँ आप सांस लें और अपने मन में ये सोचें कि मेरे थायराइड ग्लैंड पे मैं प्रेशर दे रही हूँ, मैं थायराइड ग्लैंड का मसाज कर रही हूँ और मेरी थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन बिल्कुल अच्छी है और मेरे को ही भी थायराइड की समस्या नहीं है। और अब सिर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर खींचें और आप नीचे, और पैर को भी नीचे ले आएं। और आप वापस आ जाएं। और हर एक आसन के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े से शांत बैठे रहें और एक तो गहरी सांस लें अंदर
और बाहर। हर एक आसन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको करना चाहिए, मुंह पे कोमलता होनी चाहिए, कोई ज़्यादा जर्क नहीं होने चाहिए, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आसन जो है बिल्कुल हमको स्थिरता से करने हैं। चलिए अब हम करेंगे सर्वांग आसन और विपरीती करनी, जो एक मुद्रा होता है। आसन तो नहीं होता है, पर मुद्रा के भी बहुत सारे लाभ होते हैं और ये दोनों योग के बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हैं। सर्वांग आसन को बोला जाता है सब आसनों की रानी। ये इतना अच्छा आसन होता है सर्वांग आसन। तो हम इसको करेंगे और थोड़ा सा कई लोगों को मुश्किल लगता है सर्वांग आसन, तो इसलिए हम लोग करते हैं विपरीती करनी, क्योंकि ये आपकी बॉडी को प्रैक्टिस में लाता है सर्वांग आसन के लिए। आप थोड़े दिन करेंगे विपरीती करनी, फिर आप कर पाएंगे सर्वांग आसन। और ये भी आपको मन में रखना है कि हम जितने देर एक आसन में रहें उतने ही ज़्यादा उस आसन के लाभ होते हैं। अब हम करेंगे विपरीती करनी। और अगर आपको ये भी मुश्किल लगे तो कोई नहीं, आप कोई भी दीवार के पास जाएं और अपने पैरों को बस ऊपर कर लें। इसमें ये ज़रूरी है कि आपके पूरे खून के का संचालन होए। ये आसन जो हैं, जो उल्टे आसन हैं, वो आपकी पूरी बॉडी की संचालन बढ़ाता है और आपकी बॉडी का जो सर्कुलेशन बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक कर लेता है। क्योंकि अगर आपको थायराइड की कोई समस्या है, आपको मालूम पड़ेगा, आपको मालूम ही है कि आपके हाथ पैर सूज जाते हैं, आपको ठंडी भी बहुत लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन या संचालन की समस्या है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं और इसके जितने भी लाभ हैं वो बिल्कुल थायराइड की कंडीशन को जड़ से हटा देता है। तो चालू करते हैं हम लोग विपरीती करनी से। तो आप पीछे बिल्कुल पहले लेट जाएं। अब आप दोनों घुटने के ऊपर, अब आप घुटने को छाती के पास लाएं और धीरे तरीके से आप बस अपने निथंब को ऊपर ले आएं, जितना भी आप ला सकते हैं, और अपने हाथ जो है निथंब के पीछे, और आप ऊपर देखिए अपने पैरों पे, पैरों की जो अंगूठियां हैं वहाँ देखिए आप। आपके घुटने सीधे होने चाहिए। ये होता है विपरीती करनी। ये एक मुद्रा है, योगी जो होते हैं इसको घंटे घंटे रखे रहते हैं इस विपरीती करनी को। इसके कोई बुरे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं बिल्कुल भी। और आप धीरे से आप नीचे आ जाएं। अब हम करेंगे इसके बाद सर्वांग आसन। मैं बस ये बोलना चाहूँगी, अगर आपका बीपी हाई है तो आप सर्वांग आसन नहीं करिए। तो आप बिल्कुल अपने पैरों को सीधा ले आइए, अपने पीठ को सपोर्ट करिए। आपके पैर जो होने चाहिए बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, कोई टेंशन नहीं, पूरे शरीर में बिल्कुल रिलैक्स रहिए आप सर्वांग आसन में। आपको अपने जो गले है, गर्दन है, वहाँ आपको महसूस हो रहा होगा जो दबाव हो रहा है आपको, उससे आपका थायराइड बिल्कुल रेगुलेट हो जाएगा। आप यहाँ एक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, घुटने आप नीचे ला सकते हैं। अगर आपको पीठ में कोई भी पीड़ा है तो आप घुटने नीचे लाएं। यहाँ पे आप अपने हाथ को भी सीधे कर सकते हैं और फिर से ऊपर आपको मालूम पड़ेगा कि आप और भी ऊपर आए हैं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल सीधी पूरी आपकी बॉडी एक सीधी सी लाइन में सर्वांग आसन में। सबकी बॉडी अलग अलग रहती है, तो आपको अपने शरीर पे अटेंशन पे करना है, ध्यान देना है, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी कैसे जा सकती है, कैसे सीधी होती है, कहाँ आपको पीड़ा हो रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। अब धीरे से आप नीचे आ जाएं, घुटने को नीचे लाएं, हाथ को नीचे लाएं, बिल्कुल आराम से नीचे आएं और आप शवासन में लेट जाएं। हाथ फैला के और पैर फैला के आप शवासन में लेटिए और गहरी लंबी सांस लें और फिर छोड़ें शवासन में। बस 20 सेकंड का आराम। और अगर आपकी कोई पीड़ा है पीठ में, आप उस पीड़ा में आप सांस लें, सांस लेते रहें और वो पीड़ा को आप दूर कर सकते हैं। और अब एक साइड पे होके आप ऊपर आ जाएं। और अब हम करेंगे
इसके बाद सर्वांग आसन के बाद हम करेंगे हल आसन का अभ्यास। अब हम करेंगे हल आसन। ये सर्वांग आसन का विपरीत होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको साथ साथ करें। जब भी हम लोग सर्वांग आसन या विपरीतीकरणी करते हैं, हम उसके साथ ही साथ हम लोग हलासन करेंगे और इसके बाद हम लोग मत्स्य आसन करेंगे। तो इसमें हमारी पूरी शरीर जो है वो संतुलित रहती है, क्योंकि हम एक आसन करेंगे और जहाँ हमने वहाँ जो हमारी जो मांसपेशियों का जो यूज़ हुआ है वो ही जो है वो उल्टा हो जाएगा इन आसनों में। तो हमारी पूरी बैलेंस इसमें संतुलित रहती है और कहीं हमको पीड़ा नहीं होती है। तो चलिए हम लोग करेंगे अब हलासन। कई लोगों को इसको ये मुश्किल लगता है, पर आप अगर इसका आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो ये धीरे धीरे आ जाएगा। तो चलिए हम पहले लेटेंगे पीछे, जैसे हमने सर्वांग आसन के लिए किया था। अब आप दोनों घुटने के ऊपर लाएं और आप ऊपर आ जाएं। अगर आप सर्वांग आसन से डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो आप पूरा सर्वांग आसन में आ सकते हैं और दोनों पैरों को नीचे, और अगर आपको अलग से करना है वो भी कर सकते हैं। और आप दोनों पैरों को नीचे ले आएं और ये कोशिश करें कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे हैं और अपने हाथ आप नीचे जोड़ सकते हैं और इनको और आप आगे ला सकते हैं। सांस लें, गहरी सांस अंदर और फिर सांस बाहर। पूरी सांस आप यहाँ लेते रहें। हलासन में आपको दबाव पड़ना चाहिए अपने गर्दन पे, आपको खूब दबाव पड़ेगा और जितना ज़्यादा दबाव उतना ज़्यादा अच्छा। अब आप धीरे धीरे नीचे आ जाएं। पेट को आप दबा के नीचे आएं और आप शवासन में थोड़े सेकंड के लिए रुक जाएं। अपने पैर फैलाएं, अपने हाथ फैलाएं। आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और अब आप धीरे से एक साइड पे मुड़ के आप ऊपर आ जाएं और आप यहाँ पे एक दो गहरी सांस लें। अब हम करेंगे अपना आखिरी आसन, वो है मत्स्य आसन। ये भी बहुत लाभदायक आसन है। अभी तक तो हम इसको आगे आगे दबा रहे थे अपनी गर्दन को, अब हम अपनी गर्दन पीछे की ओर ले जाएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि काफ़ी सरल आसन है पर इसकी टेक्निक सही होनी चाहिए और सब लोग इसको कर सकते हैं। अपने आप पैर को आगे ले जाएं, पीछे लेट जाएं आप, और आप अपनी छाती को ऊपर लाएं, ठुड्डी के ऊपर लाएं और अपने आप जो हाथ जो हैं वो शरीर के नीचे ले जाएं। इतना नीचे ले जाएं कि आपकी कोहनियाँ मिलें। आपकी कोहनियाँ अपने शरीर के नीचे मिलनी चाहिए। फिर आप पूरा ऊपर आ जाएं, ठुड्डी को, छाती को ऊपर। आपकी कोहनियाँ पीछे जुड़ी होनी चाहिए आपके शरीर के नीचे। आपके जो हैं पैर के अंगूठियाँ सब बिल्कुल खिंचे हुए नहीं चाहिए। और अब आप गहरी सांस लेके पीछे आ जाएं। आपका जो सिर है, सिर का ऊपर वाला हिस्सा ज़मीन पे टिका हुआ होना चाहिए, पर यहाँ बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। ये बस बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे हम करे हुए हैं। आपको कोई भी पीड़ा है, आप थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं, अपनी कोहनियाँ को और भी पास लाएं और आप अब नीचे और यहाँ बंदे रखें आसन को। आपको दबाव पड़ रहा होगा अपने गर्दन पे, पूरा स्ट्रेच आपको महसूस होगा यहाँ पे। और गहरी सांस अंदर और बाहर। आपकी पूरी छाती इस आसन में खुली हुई है। मत्स्य का मतलब होता है एक मछली, तो आपकी पूरी छाती यहाँ खुली हुई है। तो आप गहरी गहरी सांस ले सकते हैं। आपके फाफड़े पूरे खुले हुए हैं यहाँ पे, तो गहरी सांस लीजिए और फिर छोड़िए। फिर आराम से ऊपर आए, अपने हाथ निकालें, ऊपर आ जाएं। अगर आपको कोई भी थायराइड कंडीशंस हो, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म,
अगर आपका थायरॉक्सिन ज़्यादा बन रहा हो या कम बन रहा हो तो पहले से पहले तो आप हरी सब्जियां काफ़ी खाइए। जो अच्छी बैक्टीरिया होता है उसको आप अपने डाइट में अपनाइए। वो आपको मिलता है दही में। थायराइड कंडीशन वालों को काफ़ी पेट की प्रॉब्लम्स होती है तो आपके बिल्कुल आपकी पाचन शक्ति को ये ठीक रखेगा।